हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम आज का क्रियाकलाप शुरू करते हैं जिसका नंबर है 72। तो सबसे पहले आज की डेट डालेंगे 26 सितंबर। यहाँ पे बच्चों आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना क्लास और अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखना है। तो आज का क्रियाकलाप हम शुरू करते हैं। स्टे सेफ एट होम, यानी कि घर पर सुरक्षित रहना। Aman's mother went to the market and had to leave him at home with his elder sister Ruby. What safety precautions did she ask them to take? Write down the serial numbers of the activities in the box that would help them to stay safe. अमन की मम्मी बाज़ार गई और उसे उसकी बड़ी बहन रूबी के साथ घर पर छोड़ गई। उन्होंने दोनों बच्चों को कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा। नीचे दिए गए जिन कामों को करके वे सुरक्षित रह सकेंगे उनकी क्रम संख्या डिब्बे में लिखिए। अब बच्चों क्या हुआ है कि अमन की जो मदर है उन्हें मार्केट जाना है, तो अब उन्होंने क्या करा, अमन को उसकी बड़ी बहन रूबी के साथ घर में ही छोड़ दिया और वो मार्केट चली गई। तो बच्चों ऐसा आपके साथ भी होता है कि कभी कभी आपकी मम्मी को बाहर जाना पड़ता है मार्केट में, तो उनको आपको घर पे छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप और आपके जो भी छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन आप घर पे अकेले ही होते हो। तो ऐसे माहौल में या ऐसी सिचुएशन में जब आप अपने घर पर अकेले हो, आपके साथ कोई बड़ा ना हो, बस आपके बड़े भाई बहन हो या आपके छोटे भाई बहन आपके साथ हो, तो आपको कैसे रहना चाहिए उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए उन कामों को बताइए जिन्हें करके वे बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। तो आइए हम एक एक चित्र को देखते हैं और पता लगाते हैं कि इनमें से कौन सा काम करके वो सुरक्षित रह सकते हैं और कौन सा काम ऐसा है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये सबसे पहला चित्र है। इसमें क्या है, अमन क्या कर रहा है, आग जला रहा है। तो क्या हमें कभी अकेले में आग जलाना चाहिए? नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। हमें कभी भी आग से नहीं खेलना चाहिए, ना ही घर में आग जलाना चाहिए। और अगर घर में कोई ना हो, आप अकेले हो या आपके साथ कोई बड़ा ना हो, आपके मम्मी पापा ना हो, तो आपको बिल्कुल भी आग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी माचिस को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए और बिल्कुल आग से नहीं खेलना चाहिए। ये बहुत गलत चीज़ है, तो ये चीज़ उसे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट वाला बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब सेकंड पिक्चर है बच्चों, इसके अंदर क्या हो रहा है, वो दोनों खेल रहे हैं टॉयज़ के साथ। वो टॉयज़ के साथ कुछ बना रहे हैं। तो खेलने में ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, आप खेल सकते हैं घर पे अपने भाई बहनों के साथ। बस आपको ऐसे टॉयज़ का इस्तेमाल करना है जिनसे आपको चोट ना लगे, कोई नुकीली चीज़ ना हो या कोई धार वाली चीज़ ना हो जिससे आपको चोट लग सकती है या आपको खून निकल सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे टॉयज़ को छोड़ के कोई भी सिंपल टॉयज़ जिनसे कोई परेशानी नहीं है उनसे आप खेल सकते हैं। तो जो सेकंड इमेज है वो बिल्कुल ठीक है, आप घर पे खेल सकते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड पिक्चर को देखते हैं। इसमें क्या है, वो दोनों बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से बैठकर पढ़ाई करने में कोई भी हर्ज नहीं है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा करके वो दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। तो जो सेकंड और थर्ड इमेज है, ये चीज़ करके वो दोनों बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। अब फोर्थ पिक्चर में क्या हो रहा है बच्चों, अमन के हाथ में क्या है, अमन के हाथ में सीज़र है, कैंची है। कैंची बच्चों एक नुकीली चीज़ है, धारदार चीज़ है। अगर आप इसके साथ खेलोगे तो आपको चोट लगने के पूरे चांसेस है। बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती है, खून भी निकल सकता है। तो इसलिए ये काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें सीज़र का इस्तेमाल अपने पेरेंट्स के सामने उनकी निगरानी में ही करना चाहिए। तो ये काम हमें अकेले में नहीं करना है। हमें कैंची या सीज़र या कोई भी ऐसी धारदार चीज़ हो, जैसे चाकू हो गया या कुछ भी पेचकस वगैरह, कुछ ऐसी कोई चीज़ है, सुई है
सेफ्टी पिन वगैरह है, इन सब का भी बच्चों आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनसे भी आपको चोट लग सकती है। तो ये काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बच्चों ये है 5वीं पिक्चर। इसमें क्या है, रूबी यहाँ पर खड़ी हुई है और खिड़की में से कोई आदमी से बात कर रही है। अब ये आदमी कौन हो सकता है, ये कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई अनजान व्यक्ति हो सकता है। तो जब भी आप घर पे अकेले हो तो आपको किसी भी ऐसे बाहर के व्यक्ति से बात नहीं करनी है जिससे आप नहीं जानते हो। चाहे वो बोले कि हमें आपके पेरेंट्स ने भेजा है, मुझे आपकी मम्मी ने भेजा है, मैं आपकी मम्मी को जानता हूँ या जानती हूँ, आप मुझे अंदर आने दो, मेरे पास देखो चॉकलेट्स हैं, मेरे पास टॉफ़ियाँ हैं, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ हैं, लेकिन आपको उन्हें अंदर बिल्कुल भी नहीं आने देना है। जब भी आप घर पे अकेले हों तो आपको किसी भी अनजान व्यक्ति को या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पे आप ट्रस्ट नहीं है आपको, जिसको आप नहीं जानते हो, उसे अंदर बिल्कुल भी नहीं आने देना है। ये आपकी सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है बच्चों, इसलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना है। उसके बाद है 6th पिक्चर। 6th पिक्चर में क्या है, रूबी ब्रश कर रही है अपने दांतों को। तो ये एक अच्छी हैबिट है, हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। तो ब्रश करना अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी वेस्ट ना हो, ठीक है। और पानी आपको फ्लोर पर भी नहीं गिराना है, और भरे हुए पानी को भी मतलब इस तरीके से पानी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि आप इसमें गिर सकते हो या पानी से फिसल के आप फ्लोर पे भी गिर सकते हो, जिससे आपको चोट लग सकती है। तो आपको ब्रश करना है, आप कीजिए, लेकिन इस तरीके से मत कीजिए कि ये पानी इस तरह से यहाँ पे भर जाए, या भरे हुए पानी के साथ मत खेलिए। या अगर कोई बाल्टी भरी हुई है या किसी भी मशीन में पानी भरा हुआ है या बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो उसके आसपास मत खेलें, क्योंकि आप उसमें गिर सकते हो और इस तरह से आप उसमें डूब भी सकते हो बच्चों। तो आपको पानी से दूर रहना है, ठीक है। अब 7वीं पिक्चर है। इसके अंदर क्या है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो इन बच्चों के हाथ में क्या है, एक बिजली का उपकरण है, एक डिवाइस है, ठीक है। ये टोस्टर है जिसमें आप ब्रेड को टोस्ट करते हैं, तो ये बिजली से चलता है। बच्चों हमें कभी भी अकेले में बिजली से चलने वाले उपकरणों को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमें शॉक लग सकता है, हमें करंट लग सकता है, और बच्चों करंट लगने से आपकी जान तक जा सकती है। इसलिए आपको अकेले में कभी भी बिजली के किसी भी उपकरण को, किसी भी डिवाइस को टच नहीं करना है, और आपको गीले हाथों से भी स्विचेस को ऑन ऑफ नहीं करना है। अगर आपको कोई स्विच ऑन या ऑफ करना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हाथ एकदम सूखे होने चाहिए और आपने रबड़ की चप्पल पहनी हुई हो, और इसके अलावा इस तरीके के किसी भी उपकरण को आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है बच्चों। ये हमेशा अपने मम्मी पापा के सामने ही ऐसी चीज़ों को टच करना है, या फिर आपको उनसे ही ये जो डिवाइसेस है ऑन या ऑफ़ करवाने चाहिए। अकेले में बच्चों इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी है, इस पर कंप्लीट नो नो है, ये नहीं करना है। तो बच्चों इस इमेज में क्या कर रहे हैं, अमन और रूबी सफाई कर रहे हैं। इसके हाथ में झाड़ू और बाल्टी है और रूबी भी सामान उठा रही है। तो बच्चों हमें घर की साफ़ सफाई अपने पेरेंट्स की निगरानी में ही करनी चाहिए। घर की क्लीनिंग करना एक अच्छी बात है, हमें अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ रखना चाहिए, ये एक अच्छी आदत है। लेकिन हमें ये काम अपने पेरेंट्स की निगरानी में करना चाहिए या उनके सामने ही करना चाहिए, क्योंकि अकेले में क्या होता है कि हमें सफाई करनी है तो उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लें, और ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना पानी की बर्बादी होती है। तो इसलिए एक तो ये चीज़ हो गई कि हमसे कहीं पानी ज़्यादा ना यूज़ हो जाए, और दूसरी बात ये कि कई बार साफ़ सफाई करते हुए हम गंदे भी हो सकते हैं और हमें चोट भी लग सकती है। जैसे ये बुक्स उठा रही है यहाँ से, तो हो सकता है कि कोई बुक्स उठाते उठाते ऊपर से कोई सामान इसके ऊपर गिर जाए, इसके सर पर गिर जाए, जिससे इसको चोट लग सकती है। या अगर अमन सफाई कर रहा है, अगर फर्श पे पानी ज़्यादा गिर गया होगा तो वो फिसल कर गिर भी सकता है। तो इसलिए हमें साफ़ सफाई में भी अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें अकेले में साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। तो ये भी हमें नहीं करना है, ठीक है बच्चों। अब हमने देख लिया कि इनमें से कौन सा काम हमें करना चाहिए और कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए। अब यहाँ हमें इस नीचे बॉक्स में लिखना है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं, फर्स्ट वाला हमें बिल्कुल नहीं करना है,
सेकंड वाला काम हम कर सकते हैं जो कि है खेलना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। फिर जो थर्ड नंबर पे है वो है स्टडी, तो स्टडी भी हम कर सकते हैं। और चौथा है सीज़र या कोई भी धारदार चीज़ के साथ खेलना या उसे इस्तेमाल करना, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और फिफ्थ नंबर पे है किसी भी अनजान व्यक्ति से बातचीत करना या उसे घर में आने देना, तो ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सिक्स नंबर पे है ब्रशिंग, आप ब्रश कर सकते हो लेकिन आपको पानी का कम से कम इस्तेमाल करना है, ठीक है। और सेवन्थ नंबर पे है कि बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करना, तो बच्चों ये भी बिल्कुल नहीं करना है। और एट्थ नंबर पर है कि आपको अकेले में घर की सफाई करनी है, तो ये भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी है? सेकंड नंबर आप खेल सकते हैं, थर्ड नंबर आप स्टडी कर सकते हैं, सिक्स नंबर आप अपने दांतों को ब्रश कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम अगला सवाल देखते हैं। राइट इम्पॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स ऑफ एम्बुलेंस, पुलिस एंड फायर स्टेशन। अब बच्चों हमें क्या लिखना है? हमें हेल्पलाइन नंबर्स लिखने हैं। बच्चों हेल्पलाइन नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम मिला सकते हैं, जिन नंबरों पे हम कॉल कर सकते हैं जब हम किसी परेशानी में फंस जाएं। जैसे अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, या फिर हमें लग रहा है कि हम कोई हमें परेशान कर रहा है या कोई हमसे मतलब मार पीट करने की कोशिश कर रहा है, हमारा सामान चुराने की कोशिश कर रहा है, हमें कोई हमसे गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें पुलिस का फ़ोन मिला सकते हैं हम। और अगर हमारे घर में आग लग गई है या हमारे आसपास कहीं आग लग गई है जो फैल रही है और मतलब आप काबू में नहीं आ रही है, तो आप फायर स्टेशन पे कॉल कर सकते हैं जो कि आके आग को बुझा देते हैं। तो इसी तरह से हमें इन हेल्पलाइन नंबर्स का नंबर लिखना है जिसके हम किसी भी तरह की मुसीबत में हम उनको कॉल कर सकते हैं। और ये नंबर्स जो हैं, ये वाला जो काम है, ये फर्स्ट और सेकंड कक्षा के बच्चों को ही करना है। तो सबसे पहले हम एम्बुलेंस का नंबर देखते हैं। इनके नंबर बहुत ही आसान होते हैं, आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो एम्बुलेंस का नंबर है 102। एम्बुलेंस का नंबर है 102, 102, 102, ठीक है बच्चों। एम्बुलेंस का नंबर क्या है? 102। और पुलिस का नंबर क्या है बच्चों? ये तो शायद आप सबको पता ही होगा, 100, 100। पुलिस का क्या नंबर है? 100। और फायर स्टेशन का क्या नंबर है बच्चों? 101। क्या नंबर है? 1 एक मिनट, 101। तो देखिए बच्चों ये नंबर कितने आसान हैं, आपको ये आसानी से याद भी हो सकते हैं। पुलिस का नंबर है 100, फायर स्टेशन का नंबर है 101 और एम्बुलेंस का नंबर है 102, ठीक है बच्चों। किसी भी तरह की सिचुएशन में आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई स्ट्रेंजर आपको परेशान कर रहा है, तो आप 100 नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर घर में या आसपास आग की समस्या हो रही है, आग लग गई है, तो आप 101 पर कॉल कर सकते हो। और अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो आप 102 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद है अगला सवाल। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड फाइंड आउट द सेफ्टी मेजर्स योर शुड यू, यहाँ पे आर नहीं आएगा, यू शुड टेक एट योर होम। अपने माता पिता से बातचीत करके पता कीजिए कि आपको घर में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो बच्चों आपको घर में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आप अपने पेरेंट्स से बात करके पता लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो वैसे हम डिस्कस करते हैं कि हमें घर में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो कुछ तो हमने इन पिक्चर्स में देखी कि जैसे बच्चा आग जला रहा था, तो बच्चों हमें घर में आग कभी नहीं जलाना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि हमें कभी भी अकेले में या वैसे भी आग को नहीं जलाना चाहिए। आग कोई खेलने की चीज़ नहीं है, तो आपको उससे दूर रहना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके भाई बहन बहुत छोटे हैं तो आपको उनके साथ बहुत छोटे टॉयज़ के साथ नहीं खेलना है, क्योंकि छोटे बच्चों को इतना समझ नहीं होती है। वो छोटे टॉयज़ को मुंह में ले सकते हैं और वो निगल सकते हैं, और इस तरह से उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो वो भी एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगी, इसलिए आपको बहुत छोटे टॉयज़ के साथ नहीं खेलना है, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा जो भी नुकीली या धारदार वाली चीज़ें होती हैं, हमें उनके साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना होता, क्योंकि उनसे हमें चोट लग सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जब हम घर पे अकेले हों तो हमें किसी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही उसे अपने घर में घुसने देना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हमें पानी में भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको चोट लग सकती है। अगर आप पानी के साथ खेलेंगे तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं और आप पानी में फिसल कर गिर सकते हैं, जिससे आपको चोट लग सकती है। या फिर अगर आपके भाई बहन छोटे हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो वो बाल्टी में अगर पानी भरा हुआ है वो उसमें गिर जाएंगे, तो उनके लिए भी, उनके जीवन को भी उससे खतरा हो सकता है। और इसके अलावा बच्चों, हमें बिजली के उपकरणों को भी बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उनसे हमको शॉक लगने का खतरा रहता है और करंट लगने से बच्चों जान भी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा जब भी आपके पेरेंट्स घर पे ना हो तो आपको किसी भी फालतू की किसी चीज़ को टच नहीं करना है। आपको कोई भी ऐसी चीज़ को टच नहीं करना है जो आपके आपके पहुंच से दूर हो। आपको किसी फर्नीचर पर नहीं चढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपका बैलेंस ख़राब हुआ, आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। और आपको किसी फर्नीचर पर नहीं चढ़ना है। इसके अलावा अगर घर में कोई भी दवाई रखी है तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। अगर आपके घर में कोई एसिड या कोई ऐसा केमिकल रखा हुआ है तो आपको उसे बिल्कुल भी नहीं छूना है, ना ही उसे खाना है। और कोई भी घर में कोई ऐसी चीज़ें जैसे फ़िनाइल है या जो भी रैट पॉइज़न वगैरह है, ऐसी सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो बच्चों, अगर आप इन सारी बातों का अच्छी तरह से इनको मानेंगे तो आप घर में सुरक्षित रह सकते हैं। तो आई होप आगे से आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और अपने छोटे भाई बहनों को भी इन चीज़ का ध्यान रखने में आप उनकी हेल्प करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।